हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सुख अकेडमी एडवर्ड। हम कर रहे थे मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल टॉपिक फॉर होमोन्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। एक वीडियो इसकी अपलोड हो चुकी है, उसमें मैंने आपको बता दिया था, बेसिक बता दिया था कि क्या हम कैसे कौन सा फॉर्मेट होता है टर्म सिंबल्स के लिए और कैसे निकाल सकते हैं, क्या रूल है। उसके हिसाब से हमने कुछ सॉल्व कर ली थी एग्जांपल्स होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की, उनके टर्म सिंबल्स निकाल लिए थे। आज कुछ बचे हैं होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और साथ ही कवर करेंगे हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। इसके बाद एक और वीडियो आएगी पार्ट 3, उसमें मैं इनके जो और केटाइन और एनाइन है और एक्साइटेड स्टेट्स हैं उनके जो टर्म सिंबल्स है वो डिस्कस करूंगी। तो आज हम करते हैं ये वाले एग्जांपल्स। मैंने बेसिक आपको वहीं समझा दिया था फर्स्ट वीडियो में, उसका पार्ट अपलोड हो रखा है, आप देख सकते हो। और आज हम जिसको भूल गए हो तो फिर वही वाली वीडियो देख सकते हो आप एक बार। आज हम सीधे ही करते हैं स्टार्ट। जैसे क्लोरीन का है, क्लोरीन मॉलिक्यूल, इसका हमने टर्म सिंबल निकालना है। तो अगर हम बात करते हैं बच्चे F2 की, जो मैंने ऑलरेडी करवा दिया था, हमने कर लिया था F2 का टर्म सिंबल सी। इसी तरह Cl2 का और Br2, इन तीनों का जो टर्म सिंबल रहेगा वो रहेगा सेम। ओके, ये बात याद रखनी है। तीनों में जो फॉर्मेट है इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का वो भी सेम है, जस्ट ये क्या है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि कॉलम चेंज हो रही है, रोज चेंज हो रही है ना इनकी। तो इसलिए अगर हम जैसे क्लोरीन की बात करते हैं, अगर एक क्लोरीन का हम आउटर ऑर्बिटल्स लेते हैं 3s2 3p5, ये होता है। तो एक क्लोरीन कितने कंट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रॉन? 7। तो इस हिसाब से दो क्लोरीन आ गए तो कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर? 14। और अगर हमने यहाँ पर फिलिंग करनी है इसकी तो वो कैसी रहेगी? इलेक्ट्रॉन्स अगर हम फिल करें तो वो आएंगे 3s में, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब देखो, इसको आपने आउटर वैलेंस जो ऑर्बिटल्स है वो लेने हैं, इस हिसाब से 14 इलेक्ट्रॉन रूल लगाना है, अदरवाइज इसके इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा ही है 14 से। अगर क्लोर Cl2 की बात करोगे तो अगर उस रूल के हिसाब से देखोगे जो मैंने आपको उस दिन लिखवाया था, तो ऐसे फिल करोगे तो गलत हो जाएगा आपका। देखो ये वाला एक बार दिखा देते हैं आपको, ये वाला जो है। ओके, तो ये सिग्मा 1 से पहले के शेल फिल होता है, फिर एल शेल फिल होता है, इस हिसाब से हम फिलिंग करते हैं। बट इसमें देखो Cl2 Br2 एस, अब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होते हैं, तो आपने सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल्स लेने हैं। तो अगर थी इसमें देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 14। तो पहले क्या जाएगा? 3s में दो जाएंगे, फिर 3s स्टार, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो Cl2 में 14 से तो ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तो सिर्फ आउटर ऑर्बिटल्स जो हैं, वैलेंस ऑर्बिटल, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं 14। ओके, तो इसलिए हमने क्या करना है, सेकंड वाला रूल लगाना है जो ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स वाला था, जिसमें जिसमें क्या है 3pz में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, उसके बाद किसकी टर्न आएगी? 3px एंड 3py की। अब देखो कितने फिल हो गए, 2 4 6 8 10। इसके बाद किसकी बारी है? एंटी बॉन्डिंग 3px एंड 3py की। तो यहाँ पर हमारे पास कितने थे? 10 फिल हो चुके हैं, 12 और 14। ओके, कर दिए ये वाले फिल। अब देखो एफ की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? स्पिन। तो सारे के सारे ही फील्ड है, पेयर्ड है ऑर्बिटल्स, तो स्पिन की वैल्यू क्या रहेगी? 0। स्पिन मल्टीप्लाइसिटी देखोगे वो कितनी आएगी इसकी? 1। और एल की वैल्यू अगर निकालनी है तो देखो, एल की लास्ट ऑर्बिटल देखो, इसमें पीएक्स कितना डोनेट करता है, उस पीएक्स के लिए एम की वैल्यू कितनी होती है? +1। एंड पी वाई ऑर्बिटल के लिए कितनी होती है? -1। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, और px के लिए वैल्यू क्या है की? +1, प्लस दो इलेक्ट्रॉन है 3py में, और py के लिए कितनी और वैल्यू है? -1। तो अगर आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो कितना आ गया? 0। तो 0 आ गई एल की वैल्यू, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो हम ग्रीक लेटर यूज करेंगे वो कौन सा आएगा? समीशन। तो अगर हम टर्म सिंबल निकाले वो क्या आएगा? समीशन। स्मिन मल्टीप्लिसिटी रहेगी 1,
अब देखो ये वाला होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो उसके लिए जी और यू तो यूज करना ही पड़ेगा। अब लास्ट वाले देखो, ये एंटी बॉन्डिंग है 3px एंड 3py, तो ये दोनों ही क्या होते हैं, जी रेट। ओके, तो ये भी क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स है इधर, तो जी रेट इंटू जी रेट, ये दो इलेक्ट्रॉन्स है तो फिर से मल्टीप्लाई करो जी रेट इंटू जी रेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका जी रेट। ओके, अब देखो सिंगलेट स्टेट आ रखी है आपकी, और लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो किसमें पड़े हुए हैं, ये सिंगलेट स्टेट क्यों आई है, क्योंकि एल की वैल्यू क्या है, जीरो। सॉरी, समीशन क्यों आया है, एल की वैल्यू है आपके लिए जीरो। ओके, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अब हमने देखना है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में पड़ा हुआ है। अगर तो सिग्मा में पड़ा होता तो हम डायरेक्ट प्लस साइन लगा देते, बट यहाँ पर किस में पड़ा है, पाई में। तो अगर पाई की वजह से पाई स्टार या इनमें पाई या पाई स्टार में अगर इलेक्ट्रॉन्स पड़ा हुआ है लास्ट, तो अब हम किसको इंपॉर्टेंस देंगे, स्पिन मल्टीप्लाइसिटी को। अगर सिंगलेट है तो प्लस साइन आएगा, ट्रिपलेट है तो माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पर सिंगलेट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस साइन। तो ये टर्म सिंबल रहेगा Cl2 का। तो Br2 का भी यही रहेगा, सेम टर्म सिंबल। ओके, इसमें भी सेम ही है, आपने लास्ट वाले 4s2 4p5 यही यूज करने हैं। तो आउटर ऑर्बिटल से जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने कंट्रीब्यूट करेंगे, 14। इसमें बस एक ही डिफरेंस है, वो क्या है, एन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पर 3s है और 3p है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4s एंड 4p। 4px 4py, सेम इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे। स्पिन मल्टीप्लाइसिटी की वैल्यू वन ही रहेगी, एस की वैल्यू जीरो, और एल की वैल्यू भी इसमें जीरो ही आएगी, और साइन क्या आएगा, समेशन। ओके, तो अगर हम बात करें तो F2 Cl2 एंड Br2, इन तीनों के लिए टर्म सिंबल सेम रहेगा, बस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू चेंज होती है, उस हिसाब से हमने फीलिंग करनी है। और जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है 14, ये रूल के हिसाब से नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि टोटल जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिसकी वजह से हम टर्म सिंबल निकालेंगे, वो आउटर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, 14, अदरवाइज ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो वो तो ज्यादा ही आएंगे क्लोरीन में। ओके, तो वो 14 से ज्यादा है, इसलिए 3p z ऑर्बिटल जो है वो पहले फिल होगा और सेकंड वाला रूल लगेगा, उस हिसाब से हमने फिलिंग करनी है इनमें, F2 Cl2 एंड Br2 में। तो ये है दोनों। अब हम चलते हैं हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के केस में। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं जो, उनके केस में यूनिवर्सल सेंटर नहीं होता है, तो जिसकी वजह से जी और यू तो हम यूज नहीं करते हैं, बाकी सब सेम ही रहेगा। तो अगर हम सीओ मॉलिक्यूल की बात करते हैं, इसका देखो कैसे निकलता है टर्म सिंबल, टोटल कितने कंट्रीब्यूट करता है सीओ मॉलिक्यूल, कार्बन कितने देता है, 2s2 2p2 1s2। ओके, तो इस तरह ऑक्सीजन 1s2 2s2, ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन देगा 6 और ऑक्सीजन देगा 8, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है सीओ मॉलिक्यूल, 14 है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 14 है तो इसमें पहले वाला ही रूल लगेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन तो फिल करो, इसमें कितने आएंगे, 1s में दो, स्टार में दो, 2s में 2s एंटी बॉन्डिंग में दो जाएंगे। अब देखो 14 और लेस देन 14 के लिए पहला रूल लगता है, जिसमें पाई के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं। ओके, तो कितने हैं यहाँ पर हमने फिल कर दिए हैं, 8 10 12। इसके बाद किसकी टर्न है, 2p z की, और 14। ओके, ये फिल हो गए। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें इसका कितना आएगा, बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 6 और 8 10, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर के अंदर कितने हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर 4। तो कितना आ गया यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास, सीओ का 3। एस की वैल्यू निकालोगे तो सारे के सारे ही पेयर्ड हैं, तो एस की वैल्यू रहेगी 0। एल की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, 2s+1 1। एल की वैल्यू देखो 2pz, जो pz होता है ऑर्बिटल, उसके लिए
m की वैल्यू होती है 0। अगर m की वैल्यू 0 होती है, लास्ट ऑर्बिटल है जो 2 इलेक्ट्रॉन है इंटू m की वैल्यू 0, तो कितना आ गया, l की वैल्यू टोटल 0। l की वैल्यू रहेगी 0, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग साइन कौन सा यूज करेंगे हम, समीशन। तो इस हिसाब से हमारे पास आता है ये वाला। अब देखो, ये है हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो जी और यू तो यूज नहीं होगा। अब प्लस और माइनस देखोगे, अब देखो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से आया है, लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो किसमें पड़े हैं, सिग्मा में। ओके, तो आपने बिना सोचे समझे बस आपने यहाँ पर क्या यूज करना है, प्लस साइन। ओके, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है या नहीं समझ आ रहा है या रूल कौन सा लग रहा है कैसे नहीं, तो ये मैंने ऑलरेडी समझा रखा है पहले वीडियो में, तो आप वहां से देख सकते हो, वहां पर मैंने लिखवाया हुआ है बेसिक, वो आप देख सकते हो। तो फिर ही करना ये वाली सेकंड वीडियो, आपको तभी समझ आएगी। इसके बाद हम करते हैं एनओ का केस। तो एनओ में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 15। 15 है तो मोर देन 14, तो इसमें सेकंड रूल लगेगा, 2s में जाएंगे, 2s एंटी बॉन्डिंग। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 14 है, तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होंगे, यहाँ पर आके 2pz में। इसके बाद किसकी टर्न आएगी, 2px एंड 2py ऑर्बिटल की। देखो कितने फिल कर दिए हमने, 2 4 6 8 10 12 14। अब कितने बचे हैं, अब किसकी टर्न है, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स की, 2px एंड 2py। 14 तो हमने यहाँ फिल कर दिए, एक बचा वो हमने यहाँ पे फिल करेंगे। ओके, तो टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब देखो इसमें बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालोगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 4 6 8 10। एंटी बॉन्डिंग देखो कितने हैं, 2 4 और एक ये वाला 5/2। तो कितना आता है आपके पास, 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। स्पिन की वैल्यू देखो, लास्ट बाकी तो सारे के सारे पेयरिंग में है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर पड़ा हुआ है, तो उसकी स्पिन होगी हाफ। तो स्पिन मल्टीप्लाइसिटी निकालो कितनी आएगी, फिल करो यहाँ पे 2। क्लियर। अब एल की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, एल की वैल्यू देखो, एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, लास्ट वाले ऑर्बिटल्स देखो, px के लिए m की वैल्यू 1 होती है, और एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है और m की वैल्यू है हमारे पास 1, तो l की वैल्यू आ गई 1। और 1 के कोरिस्पॉन्डिंग जो ग्रीक लेटर यूज करेंगे हम, वो कौन सा होता है, पाई। और स्पिन मल्टीप्लाइसिटी है 2। तो पाई के केस में प्लस और माइनस साइन यूज ही नहीं होगा, और जी और यू तो होगा ही नहीं क्योंकि ये हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो ये रहेगा टर्म सिंबल एनओ के लिए। अगर अब देखो एनओ के साथ अगर कोई भी अब एनओ से केटाइन बनता है, एनाइन बनता है, लाइक एनओ पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, NO नेगेटिव, तो वो सारे के सारे जो चेंजेस आएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो अगर वो हमने जो पेरेंट है हमारा मेन एनओ, उसके ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके हिसाब से उसमें चेंजेस करने हैं। ओके, तो अब कोई शिफ्टिंग नहीं करनी है, 2pz ऑर्बिटल यहाँ है तो यही रहेगा। अब देखो जैसे NO पॉजिटिव है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो कितने बचे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अब 14 इलेक्ट्रॉन्स है, बस इसमें से लास्ट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। अब लिखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी NO के जैसी। फिल हो गए, और ये वाला हो जाएगा अब हमारे पास वेकेंट, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ये वाला वेकेंट ऑर्बिटल है, और ये वाले हमारे फिल हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स। इसके हिसाब से अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो बॉन्डिंग में कितने गए हैं, 2 4 6 8 और 10। और एंटी बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 एंड 4 डिवाइडेड बाय 2। और कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे, 3। अब एस की वैल्यू निकालोगे तो सारे के सारे पेयरिंग में है, तो एस की वैल्यू रहेगी 0। स्पिन मल्टीप्लाइसिटी इसके कोरिस्पॉन्डिंग फिल करोगे, कितना आ गया 1। एल की वैल्यू निकालो, लास्ट दो इलेक्ट्रॉन px में पड़े हैं, दो ही py में पड़े हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स px के लिए कितनी वैल्यू है m की, 1, प्लस दो इलेक्ट्रॉन py में कितनी वैल्यू है m की, -1। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो L की वैल्यू आ जाएगी 0। तो हम साइन कौन सा यूज करेंगे, समीशन। तो ये आ गया समीशन 1
अगर देखो अब लास्ट किस में पड़े हैं, एल की वैल्यू 0 है इसलिए समीशन आया। ओके, अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में पड़े हुए हैं, हमारे पास लास्ट ऑर्बिटल है पाई, पाई है। तो अब इस केस में हम किसको इंपॉर्टेंस देंगे, स्पिन मल्टीप्लाइसिटी को। तो सिंगलेट है तो सिंगलेट है तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस साइन। तो ये किसका टर्म सिंबल है, NO पॉजिटिव का। अब देखोगे NO2 पॉजिटिव का, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 15 से 2 चले जाएंगे, तो कितने रह गए, टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स। ये भी सेम ही रहेगी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन। ओके, तो बस इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर कितने फिल हो गए, 10, 11, 12 और 13। तो 2 इसमें जाएंगे, एक इसमें जाएगा। क्लियर। अब इसमें देखो बॉन्ड ऑर्डर निकाल के कितना आ रहा है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 9, 9। एंड एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 4 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ गया इसका बॉन्ड ऑर्डर, 2.5। और इसके लिए स्पिन की वैल्यू देखो कितनी है, बाकी तो सारे पेयरिंग में है, सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर पड़ा हुआ है, तो स्पिन की वैल्यू रहेगी हाफ। स्पिन मल्टीप्लाइसिटी कितनी आएगी, 2। और एल की वैल्यू देखो कितनी आएगी, यहाँ पर देखो एल की वैल्यू, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पीएक्स के लिए एम की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है, पी वाई के लिए एम की वैल्यू कितनी है, -1। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे क्या आ गया, एल की वैल्यू 1, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो ग्रीक लेटर यूज करोगे वो कौन सा है, पाई। और ये आ गई स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो 2 पाई है जो ये है टर्म सिंबल NO2 पॉजिटिव के लिए। क्लियर। अब देखो NO नेगेटिव के लिए, तो ये भी सेम ही रहेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। NO नेगेटिव है तो अगर हम NO की बात करें तो कितने थे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, 15। ओके, और अगर हम NO नेगेटिव की बात करें तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो कितने आ जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स NO नेगेटिव के लिए, 16। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। कितने फिल हो गए यहाँ पर, 10, ये रहे 12 और 2 इसमें कर दिए 14। अब किसकी टर्न है, पाई स्टार 2p x एंड 2p y ऑर्बिटल की। ओके, तो यहाँ पर हमने कर दिए थे 10, 12, 14, एक इसमें जाएगा 15 और एक में इसमें चला जाएगा 16। ओके, तो ये हमने 16 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे कितना आएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, 4, 6, 8, 10। और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2, 4 और ये वाले 2, 6। तो कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर अगर निकाला, तो 2। स्पिन की वैल्यू देखो कितनी है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, हाफ प्लस हाफ, कितनी आ गई स्पिन की वैल्यू, 1। स्पिन मल्टीप्लाइसिटी फिर कितनी आ जाएगी, 3। एल की वैल्यू देखो लास्ट ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए 1, और एक इलेक्ट्रॉन पी वाई में है उसके लिए एम की वैल्यू -1। तो ओवरऑल अगर कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, एल की वैल्यू 0। तो साइन कौन सा यूज होगा, समीशन, समीशन यूज हुआ। अब देखो इसके कोरिस्पॉन्डिंग एल की वैल्यू 0 आई इसीलिए समीशन यूज हुआ, बट लास्ट ऑर्बिटल पाई है, और पाई अब अगर पाई में है लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो अब किसको इंपॉर्टेंस देंगे हम, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर ट्रिपलेट है तो कौन सा साइन आएगा, माइनस। तो ये टर्म सिंबल रहेगा NO। अब अगर हम बात करते हैं OH की, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं OH के पास, ऑक्सीजन कितने हैं, देता है इलेक्ट्रॉन 8 और एक है हाइड्रोजन का, तो टोटल हो गए 9 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अब देखो 9 इलेक्ट्रॉन्स है, फिलिंग करो इसकी। 1s में जाएंगे 2, 1s स्टार में जाएंगे 2, 2s में चले गए 2, और एंटी बॉन्डिंग जो है 2s उसमें चले गए 2। तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके बाद देखो
टर्म है 2px एंड 2py की, और एक इलेक्ट्रॉन इधर फिल हो जाएगा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 4 और एक ये वाला 5। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 2 4 डिवाइडेड बाय, तो ये आ गया हाफ इसका बॉन्ड ऑर्डर। स्पिन की वैल्यू निकालो, कितनी है? एस की वैल्यू, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो एस की वैल्यू रहेगी हाफ। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी? 2। अगर एस की वैल्यू ये वाली फिल करते हो, और एल की वैल्यू अगर देखोगे वो कितनी आएगी? एक इलेक्ट्रॉन है px में, और उसके लिए m की वैल्यू होती है 1, तो l की वैल्यू आई 1, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो साइन यूज करते हैं हम वो रहेगा पाई। तो ये वाला जो टर्म सिंबल रहेगा ओ एच का। तो इसी तरह अगर हम ओ एच नेगेटिव का निकालें तो ओ एच नेगेटिव का भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो जैसे ओ एच नेगेटिव का, उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 10। तो फिल करो, 1s2 स्टार में जाएंगे 2, 2s एंटी बॉन्डिंग में गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब किसकी टर्न है? 2px एंड 2py ऑर्बिटल्स की। 8 इधर फिल हो गए, 9 और 10। क्लियर? अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, वो कितना आया? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 4 और ये वाले 2 6, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 4। तो कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर? 1। इसके बाद स्पिन की वैल्यू देखो कितनी आ गई बच्चे? दोनों ही अनपेड, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन की वैल्यू क्या आ गई? 1। स्पिन मल्टीप्लाइसिटी कितनी रहेगी? यहाँ पर अगर आप 1 फिल करते हो तो 3, और एल की वैल्यू कितनी आएगी? देखो एक इलेक्ट्रॉन है px में, उसकी वैल्यू m की 1 है, एक इलेक्ट्रॉन है py में, उसके लिए m की वैल्यू -1 है। तो 1 - 1, l की वैल्यू आ गई 0। तो साइन कौन सा यूज करोगे? समीशन। स्टेट आ गई ट्रिपलेट, और लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है हमारे पास? पाई में, तो उसके लिए साइन कौन सा यूज होता है? नेगेटिव। तो ये जो टर्म सिंबल रहेगा वो रहेगा ओ एच नेगेटिव के लिए, और ये वाला जो टर्म सिंबल है ओ एच के लिए। ओके, ये वाला डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं एच एफ की, एच सी एल एंड एच बी आर। तो इन तीनों के जो टर्म सिंबल्स होते हैं बच्चे वो थोड़े से अलग होते हैं, उनको हम ऐसे रूल के हिसाब से नहीं कर सकते जैसे हम कर लेते हैं कि ओके अगर 14 इलेक्ट्रॉन रूल है तो ऐसे फिलिंग होगी, ऐसे नहीं होती है। यहाँ पर साइज का केस आ जाता है, और सिमेट्री जो है आपको पता है कि मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सारा उनकी सिमेट्री का खेल होता है। जो अगर उनकी सिमेट्री मैच कर रही है तो तभी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है। ओके, बॉन्डिंग से होती है, तो इसीलिए सिमेट्री के बेस पे एच एफ, एच सी एल और एच बी आर का टर्म सिंबल डिसाइड होता है। तो अगर हम एच एफ की फॉर एग्जांपल बात करती हूँ, एक समझा देती हूँ, एच एफ, एच सी एल एंड एच बी आर का भी टर्म सिंबल सेम है। F2Cl2 एंड Br, तो अगर उन तीनों का देखोगे तो उन तीनों का अपना टर्म सिंबल है वो भी सेम है। ओके, तो इस तरह हम एच एफ का बता देती हूँ, तो बाकी दोनों का भी एच सी एल एंड एच बी आर का सेम रहेगा। तो अगर हम एच एफ की बात करते हैं, अगर हम एच एफ की बात करते हैं बच्चे, तो हाइड्रोजन का क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s में। फ्लोरीन की बात करें तो वो क्या है? 1s2, 2s2, 2p5। अब देखो इसमें क्या होता है, जो p ऑर्बिटल्स होते हैं, जो ये 1s ऑर्बिटल है, ये सिर्फ और सिर्फ एक, इसकी जो सिमेट्री होती है आपको पता है ये सिमेट्री सिग्मा है इसके पास। अब इसके अगर आप लास्ट इलेक्ट्रॉन्स देखते हो, लास्ट ऑर्बिटल है जो इसका 2p, 2p शेल के अंदर है 2px, 2py एंड 2pz। क्लियर? 2px एंड 2py है जो, इसमें इन तीनों का अगर केस करें, इनका डिस्कस करते हैं, तो 2pz होता है जो इसके पास डिस्टिंक्ट एंड यूनिक सिमेट्री होती है बॉन्डिंग के लिए। इसके पास जो सिमेट्री होती है इसकी वो सिग्मा सिमेट्री होती है, और 2px एंड 2py होते हैं जो इनके पास पाई सिमेट्री होती है। ओके, ये वाले जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं, ये जो ओरिएंट करते हैं, इनके पास पहली बात तो नोडल प्लेन होता है।
नोडल प्लेन होता है परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और 2pz की बात करें तो उसमें नोडल प्लेन नहीं होता। ओके। और इस ये वाले जो है दोनों ऑर्बिटल्स, ये जो रोटेट करते हैं, ओरिएंट करते हैं, ये ओरिएंट करते हैं परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और ये जो ओरिएंट करता है 2pz, ये ओरिएंट करता है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और सिग्मा एंड 2pz ऑर्बिटल है, इन जो s है हाइड्रोजन का 1s, उसकी भी सिग्मा सिमेट्री है, और 2pz है जो उसकी भी सिग्मा सिमेट्री है। इन दोनों की सिमेट्री सेम होने की वजह से ही ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं आपस में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जो 1s, ये वाला 1s है, वो 2px एंड 2py के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकता बॉन्डिंग के साथ, क्योंकि बॉन्डिंग में, क्योंकि सिमेट्री सेम नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर अगर HF के अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर देखें, तो उस केस में अगर देखोगे तो बाकी जितने भी फ्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उनके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे के सारे एज इट इज रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, वो किससे बनता है, इसका 1s का और 2pz जब आपस में कंबाइन करते हैं, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। तो जैसे अगर मैं बताती हूँ आपको, अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर की बात करते हैं, तो ये है फ्लोरीन का 1s, इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन एज इट इज पड़े रहेंगे। ये है 2s, ये भी एज इट इज रहेंगे। अब बात करते हैं 2p की, ये है 2px, 2py, 2pz, कितने हैं इसके पास, 5। और इस तरह अगर हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन के पास है एक इलेक्ट्रॉन। और ये वाला 2pz और ये वाला 2pz दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, और यहाँ पर हमें क्या मिलता है, एक सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार। बाकी जो इलेक्ट्रॉन है, ये दो 2px एंड 2py के, ये दोनों एज इट इज ही पड़े रहेंगे, दोनों फील्ड। ओके। तो अब इन दोनों को कंबाइन होने की वजह से ये बनता है हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये जो हमारा वेकेंट रहता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके। तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकाले तो कितना आएगा, HF का दो बॉन्डिंग में पड़े हैं, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1। क्लियर। तो इसी हिसाब से देखना है बच्चा। तो इस हिसाब से HF, HCl और HBr का हम टर्म सिंबल निकालेंगे। तो अब देखो, HF के पास जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे वो है इसके टोटल, बट इसमें वो 14 इलेक्ट्रॉन रूल नहीं लगना है। ओके, वो वाला रूल नहीं लगेगा। इसके लिए आपको इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर देखनी पड़ेगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो पिक्चर है उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा इसमें कि मॉलिक्यूलर एक्चुअल में जो होता है कि मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है, वो सारी की सारी डिपेंड करती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सिमेट्री के ऊपर। वो सिमेट्री के हिसाब से ही बॉन्डिंग होगी। और HF में सिर्फ हाइड्रोजन के 1s के साथ फ्लोरीन या क्लोरीन और या ब्रोमीन की बात करें, HF, HCl एंड HBr में सिर्फ pz ऑर्बिटल की सिमेट्री मैच करती है। तो उस हिसाब से एक ही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तीनों केसेस में, और एक ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेकेंट रहेगा, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो चलो फिल हो जाएगा। उस हिसाब से तीनों के केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, 1। इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर 1 रहेगा। और अगर हम HBr की बात करते हैं, इसके केस में भी बॉन्ड ऑर्डर 1 रहेगा। इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन रूल जो नहीं लगेगा ऐसे, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन रूल है जो HBr के केस में नहीं लगेगा। क्लियर। ये एक्सेप्शनल केसेस है, मतलब
कुछ नया तो नहीं है, बट सिमेट्री के आपको समझना पड़ेगा, उस हिसाब से इनके टर्म सिंबल निकलते हैं। अगर हम बात करते हैं HF के लिए, तो अगर आप देखो तो इसमें लास्ट एक ही जो है हमारे पास, जो सिग्मा के साथ एक बॉन्डिंग बनता है, सिग्मा ऑर्बिटल, और एक एंटी बॉन्डिंग बनता है जो वेकेंट होता है। और जो सिग्मा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अब देखो एस की वैल्यू क्या रहेगी? 0, क्योंकि दोनों ही पेयर्ड होते हैं। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी रहेगी? 1। और एल की वैल्यू देखोगे तो जो सिग्मा है, चाहे पीजेड है और एफ के साथ कंबाइन हुआ, उसकी पीजेड के लिए एंड एस के लिए एल की वैल्यू, एम की जो वैल्यू होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, वो 0 रहती है, इसलिए एल की वैल्यू ओवरऑल इसमें भी क्या रहेगी? 0। ओके, और जो साइन यूज करोगे इसके कोरस्पॉन्डिंग वो रहेगा समेशन। स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई +1, और लास्ट इलेक्ट्रॉन सिग्मा है तो बिना सोचे समझे आप लगा सकते हो प्लस साइन। तो ये रहेगा टर्म सिंबल HF का, यही सेम है HCl का, और यही सेम है HBr का। ओके, और यही वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रहेगी HCl में एंड HBr में। क्लियर? अब देखो एक बचता है मगर सायानाइड। अगर हम इसकी बात करते हैं Cn नेगेटिव में, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 14। तो इसमें 14 है तो फिल करो, पहले वाला रूल ही होगा जो यूज होएगा। 2s में 2 गए स्टार, इसके बाद पाई की टर्न है, कितने फिल करने हैं? 8 हो गए, 10, 12, ये है 2px, ये है 2py। इसके बाद किसकी टर्न है? सिग्मा 2p z की, और 2 चले जाएंगे इसमें। तो कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। बॉन्ड ऑर्डर निकालो अभी, किस इसका कितना आएगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2, 4, 6, 8 और 10, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 4। बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा यहाँ से 3। अगर आप स्पिन की वैल्यू देखते हो तो सारे के सारे पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स, तो s की वैल्यू 0, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी रहेगी यहाँ पे? 1। और l की वैल्यू देखोगे वो कितनी आ रही है? लास्ट इलेक्ट्रॉन 2pz में है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और pz के लिए m की वैल्यू 0 होती है, तो l की वैल्यू आएगी 0। और साइन कौन सा यूज करोगे आप? समीशन। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1, और लास्ट इलेक्ट्रॉन सिग्मा है, तो इस सिग्मा के अंदर है तो इसलिए साइन आएगा प्लस। तो ये है कुछ एग्जांपल्स जो हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की हैं, आप समझ सकते हो। तो इस तरह ही HCl HBr की टर्म सिंबल्स हैं, वो भी देख सकते हो आप, सेम ही है बिल्कुल। तो याद रखो, फिर से लिखवा देती हूँ, HCl HBr और HF, इन तीनों के लिए सेम टर्म सिंबल रहेगा, सेम मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल रहेगा। और F2 Cl2 एंड Br2, इनके लिए भी सेम मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल है। ओके, ये वाला याद रखना है। अब एक और वीडियो आएगी, उसमें मैं जितने भी एक्साइटेड स्टेट्स हैं या और जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आ रखे हैं इन टॉपिक से, वो डिस्कस करूंगी, उनके मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल्स। और इसके साथ ही कुछ जैसे एक्सेप्शनल केस अगर मुझे कोई मिलते हैं तो उनके टर्म सिंबल हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस करो, और अगर कुछ भी समझ आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, थैंक यू।